बेहद जरूरी है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, क्या आज देश के लिए खुलेगी दिल्ली? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि दिल्ली की सीमाओं को सील करने पर राज्य सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है और इस बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे थे, जिसमें दावा किया गया कि लगभग 7.5 लाख लोगों ने सुझाव दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच दिल्ली के अस्पताल क्या दिल्ली के लोगों के लिए ही रिजर्व किए जाएं, इस पर भी आज फैसला होने की उम्मीद है। और हम आपको 3 तस्वीरें जरा ये दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की और तीसरी तस्वीर है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की। दिल्ली यूपी और हरियाणा से घिरी हुई है और कुछ दिन पहले 1 जून को अनलॉक 1 के पहले दिन दिल्ली सरकार ने जब 1 हफ्ते के लिए अपने बॉर्डर सील किए तो दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज सुबह से ही ट्रैफिक जाम हो गया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। हम इस समय दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और रोज की तरह दिल्ली पुलिस यहां पर वाहनों की चेकिंग कर रही है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। अमूमन लोगों का ऑफ रहता है और इसकी वजह से, छुट्टी होने की वजह से लोग जो है आज कम निकल रहे हैं और फिर भी दिल्ली पुलिस जो है वो वाहनों की चेकिंग कर रही है ताकि जो वाहन दिल्ली की तरफ प्रवेश कर रहे हैं उनको रोका जा सके। क्योंकि एक दिन पहले जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये कहना था कि उन्हें कई लाख सुझाव जो हैं वो लोगों की तरफ से मिले हैं कि दिल्ली के यूपी और दिल्ली की जो सीमाएं हैं या फिर हरियाणा और दिल्ली की जो सीमाएं हैं उनको उन्होंने 1 हफ्ते के लिए सील किया गया था और सील करने के बाद क्या ये सीमाएं आगे खोली जाएंगी या नहीं, इसको लेकर भी जो असमंजस की स्थिति थी उसको लेकर भी यहाँ पर सुझाव लिए गए थे। और अब कोशिश यहाँ पर यही है कि जो वाहन हैं जो यूपी से दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं उन वाहनों की चेकिंग हो रही है और कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि वही वाहन अंदर जाएं जिनके पास आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए पास हैं या फिर उनके पास कोई आधिकारिक पास हो, उसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। और पुलिस एक एक पास को यहाँ पर चेक करके ही वाहनों को आगे जाने दे रही है। हालांकि शनिवार का दिन है, ट्रैफिक कम है, लेकिन फिर भी कोशिश यहाँ पर यही है कि जो दिल्ली में 1 हफ्ते तक सीमाओं को सील करने की बात की गई थी, ये चेकिंग और सिर्फ उसी के लिए है। कोरोना महामारी के दौरान देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान में करीब 3 महीने बाद बसें सड़कों पर उतरी। बसों में लोगों को चढ़ने के लिए बस ड्राइवर यात्रियों को लुभाने के लिए मास्क बांट रहे हैं। बसों में लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बस कंडक्टर खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और लोगों को अपने हाथों से ही मास्क पहनाने लगे। हालांकि बस में फ्री मास्क मिलने से यात्री खुश दिखे। राज्य सरकार ने अनलॉक 1 में लोगों को बसों में सिर्फ सीटों पर बैठकर जाने की ही अनुमति दी है। बसों में चढ़ते समय यात्री के मुंह पर मास्क जरूरी है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें कोरोना के मद्देनजर, तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,36,657 हो चुकी है। वहीं अब तक 1,14,073 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,15,942 एक्टिव केस है। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,887 नए मरीज सामने आए हैं। देश भर के ज्यादातर राज्यों में अगर देखें तो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है या बढ़ती जा रही है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 80,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 29,000 हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 26,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 10,084 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 18,97,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 6,14,000 के पार।